वेलकम स्टूडेंट, यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अभी हम पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है? तो लॉजिक गेट इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कैन टेक वन और मोर इनपुट बट इट गिव्स वन और सिंगल आउटपुट। मतलब लॉजिक गेट एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि एक या एक से अधिक इनपुट ले सकता है, लेकिन जो आउटपुट देता है वह सिर्फ एक ही आउटपुट देगा, यानी सिंगल आउटपुट देगा। लॉजिक गेट आर मेड अप ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर। जो लॉजिक गेट होते हैं वो डायोड और ट्रांजिस्टर के बने होते हैं। लॉजिक गेट इज यूज टू अलाउ और डिनाइड अ डिजिटल सिग्नल। जो लॉजिक गेट होता है वह डिजिटल सिग्नल को पास करने के लिए अथवा उसको स्टॉप करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब है टाइप्स कि लॉजिक गेट के कितने प्रकार होते हैं। तो यह मेनली 4 प्रकार होता है: एंड, और नॉट। यह थोड़े से आसान और इजी गेट हैं, जबकि नैंड और नॉर ये दोनों यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। उसके बाद एक्स नॉर और एक्स नॉर ये एक्सक्लूसिव और कहलाता है और यह एक्सक्लूसिव नॉर कहलाता है। अब हम लॉजिक गेट के जो प्रकार हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं एंड गेट के बारे में। इन एंड गेट आउटपुट इज वन। इन गेट में आउटपुट 1 होगा व्हेन बोथ इनपुट आर 1। मतलब बोथ इनपुट अगर 1 रहे अगर तो ही आपका 1 रिजल्ट होगा। मतलब सभी इनपुट अगर 1 रहते हैं तो रिजल्ट यानी आउटपुट 1 प्राप्त होगा। इफ़ एनी वन इनपुट इज 0, मतलब जो भी सिग्नल प्राप्त होंगे इनपुट उसमें से कोई भी एक सिग्नल अगर 0 प्राप्त होता है तो आउटपुट हमारा 0 हो जाएगा। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ एंड गेट। ये होता है y इक्वल टू ए इंटू बी। इसका सर्किट डायग्राम इस प्रकार से है। इसमें दो सिग्नल ए और बी हमें प्राप्त हो रहे हैं जिसका आउटपुट y इक्वल टू ए इंटू बी है। यानी इसमें दो सिग्नल हैं आ रहे हैं और इस तरह से इसका ये डायग्राम होता है और हमारा आउटपुट y इक्वल टू ए इंटू बी। ये है एंड गेट। इसका ट्रूथ टेबल यानी कि जो हमारा डायग्राम है उसके अनुसार एक टेबल जनरेट किया गया है जो कि इस इनपुट का क्या रिजल्ट होगा वो हमारा बताता है। इसे ट्रूथ टेबल कहा जाता है। तो यहाँ ए और बी दो इनपुट लिए गए हैं, जैसा कि फिगर में आपने देखा था। तो ए में 0 और बी में 0, दोनों ही इनपुट अगर 0 हैं तो आउटपुट हमें 0 होगा। पुनः अगर एक इनपुट हमारा ए में 0 है, दूसरा 1 है, तो भी हमारा जो आउटपुट होगा 0 होगा। पुनः अगर ए में इनपुट 1 आ रहा है, बी में इनपुट 0 है, तो भी हमारा रिजल्ट 0 ही होगा। लेकिन नीचे वाला में देखते हैं कि अगर ए और बी दोनों में अगर 1-1 रिजल्ट है तो हमारा आउटपुट A1 प्राप्त होगा। तो ये था एंड। इसमें अगर कोई भी एक इनपुट अगर हमें 0 प्राप्त होता है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। अगर सभी इनपुट हमें 1 के रूप में मिलते हैं तभी हमारा आउटपुट 1 प्राप्त होगा। अब देखते हैं अगला, यह है और गेट। इन और गेट आउटपुट इज 1 व्हेन एनी वन इनपुट इज 1। अगर कोई एक भी इनपुट सिग्नल हमारा 1 मिल जाता है तो हमारा रिजल्ट 1 होगा। इफ़ बोथ इनपुट इज 0, यदि जो भी इनपुट दिए थे ना सभी अगर 0 हमें मिलते हैं तो ही हमारा आउटपुट 0 होगा। इसका इक्वेशन इस प्रकार से है y इक्वल टू ए प्लस बी। इसका सर्किट डायग्राम ये ध्यान देंगे, ए और बी इस तरह से इनपुट हमें प्राप्त हुआ। इस तरह से यह हमारा डायग्राम जनरेट हुआ है और ये हमारा आउटपुट यानी ए और बी इनपुट, यह हमारा गेट है और फिर ये हमारा आउटपुट ए प्लस बी। इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं कि किस प्रकार से इसका ट्रूथ टेबल बनेगा। तो यहाँ पर हम देखिए कि ए और बी दो इनपुट आ रहे हैं, ए और बी दोनों ही में यहाँ 0-0 है तो रिजल्ट 0 हुआ। अगला में ए में 0 है जबकि बी में 1 है तो रिजल्ट हमारा 1 हो जाएगा।
क्योंकि कोई भी एक अगर इनपुट हमें 1 मिलता है तो आउटपुट 1 हो सकता है। अगर दोनों ही इनपुट अगर 0 रहेंगे तभी हमारा आउटपुट 0 होगा। आगे में देखते हैं, इसमें 1 इनपुट मिल गया 0, तो 1 और 0 तो ये 1 हुआ। पुनः अगला में सभी इनपुट 1 है तो भी हमारा आउटपुट 1 होगा। तो ये था। और इसमें अगर कोई भी एक इनपुट 1 मिल जाता है तो हमारा आउटपुट 1 हो जाता है। ये है हमारा नॉट गेट। इट इज़ नोन एज इन्वर्टर बिकॉज दिस इज एन इन्वर्टिंग गेट। मतलब यह, इसे इन्वर्टर गेट भी बोला जाता है क्योंकि यह जो भी इनपुट होता है इसको उल्टा कर देता है। द आउटपुट ऑफ दिस गेट इज अपोजिट ऑफ इनपुट। जो भी इनपुट हमें प्राप्त होता है इसका यह उल्टा रिजल्ट देता है, यानी इट कन्वर्ट 1 इंटू 0। अगर 1 रिजल्ट है, इनपुट है, तो हमारा रिजल्ट आउटपुट यानी 0 हो जाएगा। अगर इनपुट 0 है तो इसे 1 में बदल देगा। इसका इस प्रकार से इक्वेशन होता है, यानी यह इसको सिर्फ उल्टा ये करता है। ऊपर हम लोग इस तरह से डैश का यूज करते हैं। आगे है इसका डायग्राम। ये यहाँ पर प्राप्त होता है इस तरह से, यह ट्रायंगल टाइप का शेप है और यहाँ पर ये 0 लगा हुआ है, यही बताता है कि यह नोट गेट है। और इसके बाद हमारा आउटपुट ए डैश। इसका ट्रूथ टेबल इस प्रकार से है, जैसे हमारा ए इनपुट आ रहा है 0, तो इसको आउटपुट इसका 1 कर दिया। पुनः अगर इनपुट हमें 1 प्राप्त हो रहा है तो आउटपुट इसका 0 कर दिया। यानी जो भी हमारा इनपुट प्राप्त होगा उसको यह उलटा कर देता है, इसीलिए इसको इन्वर्टर गेट भी बोला जाता है। तो ये था हमारा नोट गेट। आइए अब देखते हैं हम लोग नैंड गेट। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ नोट एंड एंड। मतलब यह नोट और एंड, ये दोनों गेट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है नैंड। आउटपुट ऑफ नैंड विल बी अपोजिट ऑफ एंड। यानी एंड में जिस तरह से होता होगा उसका यह उल्टा कर देगा, यानी इन्वर्टर के रूप में इसको कन्वर्ट उल्टा रिजल्ट देगा। तो हम यहाँ पर एंड और नैंड दोनों एक साथ देख लेते हैं, तभी हमें ये समझ में आएगा कि क्या यहाँ पर डिफरेंस चेंजिंग हो रहा है दोनों में। तो एंड में क्या था, जो पीछे हमने पढ़ा कि इस तरह से इस तरह का इसका सिग्नल हमें प्राप्त हो रहा था ए इंटू बी, जिसका ट्रूथ टेबल में हमने ये जाना था कि अगर कोई भी एक अगर हमारा 0 इनपुट प्राप्त हो रहा है तो हमारा रिजल्ट 0 हो जाता है, लेकिन अगर सभी इनपुट 1 मिलते हैं तभी हमारा आउटपुट 1 होगा। तो इसका नैंड में हम देखते हैं कि जो नैंड गेट है तो उसका इक्वेशन कैसे होगा। तो जैसे एंड में इसका ए इंटू बी था, तो नैंड में ए इंटू बी का ऊपर ये बार है, यानी उसका उल्टा कर रहा है, यानी नोट लगा देना है। डायग्राम इसका देखिएगा इस तरह से है। यहाँ पर अगर हम लोग 0 ऐड कर रहे थे, जैसे यहाँ पर देखिए ऐड हो गया, तो अब यह जो एंड का डायग्राम था उसमें सिर्फ इतना का ये चेंजिंग है, तो यह नैंड बन गया। इसका आउटपुट y इक्वल टू ए बी पर ऊपर इस तरह से बार, यानी जो भी एंड में रिजल्ट होगा उसका ये उल्टा कर देगा। ट्रूथ टेबल आपने ध्यान दे लिया कि इसमें शुरुआत में जो आउटपुट प्राप्त हुए हैं सभी 3 हैं और लास्ट में 3 0 हैं, मतलब 0 0 0 और लास्ट में फिर 1 आ रहा है। तो अब हम नैंड के ट्रूथ टेबल पर आते हैं। ये देखिए हमारा नैंड का ट्रूथ टेबल है जिसमें ए और बी सिग्नल प्राप्त हुआ, और यहाँ पर हमने एंड को यहाँ फिर से दिखा दिया है कि जैसे 0 0 इनपुट प्राप्त होगा तो 0 रिजल्ट, 0 1 तो 0, 1 0 तो 0, सभी जब इनपुट हमें 1 मिले तभी आउटपुट हमारा 1 हुआ। अब नैंड जैसे ही होता है तो इस एंड का उल्टा है, यानी कि 0 का 1 कर देगा, 0 का पुनः 1 कर देगा, 0 का 1 कर दिया, इस 1 का 0 कर दिया। तो ये जो नैंड होता है वह एंड का उल्टा होता है। आगे है नॉर गेट। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नोट एंड और, यानी कि नोट और दोनों ऐड हो जाते हैं तो उसको हम लोग नॉर बोलते हैं। आउटपुट ऑफ नॉर विल बी अपोजिट ऑफ और, यानी और गेट में जो आउटपुट आता होगा उसका ये उल्टा करेगा। तो ये और का डायग्राम है जिसमें ये 2 इनपुट आ रहे हैं, इसका आउटपुट ए प्लस बी होता है।
नॉर में इसका इक्वेशन जो और में आता है a+b, उसके ऊपर एक बार यानी उसका उल्टा करना है। अब हम डायग्राम देख लेते हैं कि यह किस प्रकार से है। इसमें जो है वह और में a+b और इस तरह से है कि दो इनपुट प्राप्त हो रहे हैं और आउटपुट। तो यहाँ पर सेम वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर इस तरह से एक जीरो लग गया। इसका मतलब यह जो और का सर्किट था उसमें अगर एक इस तरह से नोट हम लगा देते हैं तो यह इसका उल्टा हो जाएगा, यानी नॉर हो जाएगा। यहाँ पर y = a+b के ऊपर बार दिया जा रहा है। अब हम ट्रूथ टेबल में इसको देखते हैं कि किस तरह से ये होता है। जैसे यहाँ पर ट्रूथ टेबल जो ये वाला है, यह हमारा और का रहता है इस तरह से, यानी और में क्या होता है कि अगर कोई भी एक इनपुट हमें 1 मिले तो रिजल्ट हमारा 1 हो जाएगा। दोनों ही यहाँ पर 0 मिला तो 0, एक यहाँ पर 1 मिल गया तो फिर भी रिजल्ट हमारा 1 हो गया। पुनः यहाँ बी में इनपुट 1 मिला तो रिजल्ट 1 हो गया। यहाँ सभी इनपुट 1 है तो इसलिए आउटपुट 1 हुआ। अब इसी का ये उल्टा कर दिया, यानी जो और में जो रिजल्ट प्राप्त हुआ था इसको ये उल्टा कर दिया, यानी ये हो गया नॉर। 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। इस तरह से हमारा यह है नॉर गेट। जो और का जो रिजल्ट था उसका ये उल्टा हो गया, यानी ये नॉर हो गया। अब आते हैं एक्सक्लूसिव गेट की ओर। तो एक्सक्लूसिव गेट दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक्सक्लूसिव और, इसको एक्सॉर भी बोला जाता है। आउटपुट विल बी 0 इफ़ इनपुट इज सेम, मतलब अगर सेम इनपुट रहता है, अगर 0 0 इनपुट रहेगा तो आउटपुट 0, या फिर 1 1 रहेगा तो आउटपुट 0। आउटपुट विल बी 1 इफ़ इनपुट विल बी डिफरेंट इन सिग्नल्स, अगर इनपुट अलग अलग मिले, यानी 1 0 या फिर 0 1, इस तरह से अगर अलग अलग इनपुट प्राप्त होगा तो आउटपुट हमारा 1 आएगा। इसका इक्वेशन इस प्रकार से होता है। जो भी और का जो होता है, और में आपने जाना होगा कि इस तरह से होता है, ठीक है। ये और वाला सिग्नल है, सॉरी इक्वेशन। तो उसी में ये देखिएगा कि प्लस को इस तरह से गोल घेर दिया, यही इंडिकेशन करता है कि यह जो इक्वेशन है वो एक्सॉर का है। डायग्राम में थोड़ा सा चेंजिंग है, जैसे सेम टू सेम दो इनपुट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से दो लाइन यूज हो रहा है, तो ये डायग्राम बताता है कि यह एक्सॉर का है। इसका सिग्नल y = a+b और a+ को इस तरह से घेर दिया गया है, यानी ये एक्सॉर का हुआ। इसका ट्रूथ टेबल, जैसा कि हमने ऊपर में पढ़ा कि अगर दोनों ही इनपुट अगर हमको सेम मिल जाते हैं, जैसे यहाँ 0 0 सेम हुआ तो आउटपुट 0, यहाँ पुनः इनपुट 1 1 है यानी सेम है तो आउटपुट 0। लेकिन जब इनपुट हमारा डिफरेंट होगा, जैसे 1 0 और 0 1, तो ऐसी स्थिति में हमारा आउटपुट 1 1 प्राप्त होगा। तो ये था एक्सक्लूसिव और, इसमें अगर इनपुट सेम मिले, ठीक है, तो आउटपुट हमारा 0 0 होगा। अगर इनपुट अलग अलग रहे 1 0 0, अगर अलग अलग है तो हमारा आउटपुट 1 प्राप्त होता है। अगला है एक्सक्लूसिव नॉर, यानी जो हमारा एक्सॉर आया था उसका यह उल्टा हो जाएगा। हमने सबसे पहले और में पढ़ा कि y = a+b, ये किस में है, और में होता है। पुनः हमने पढ़ा एक्सॉर, इसमें y = a प्लस इस तरह से और b होता है। अब यहाँ पर हम एक्सक्लूसिव नॉर यानी एक्सनॉर पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा y = a+ जो b a और में था इसके ऊपर इस तरह से बार, यानी उसका उल्टा। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं इट इज़ ऑपोजिट ऑफ एक्सॉर, वही चीज़ लिखा है कि एक्सॉर में जो चीज़ था उसका ये एक्सनॉर जो है यह उल्टा होता है। आउटपुट विल बी 1 इफ़ सिमिलर और सेम सिग्नल, आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा यदि इनपुट हमारा सिमिलर रहे या सेम रहे। आउटपुट विल बी 0 इफ़ इनपुट इज़ डिफरेंट इन इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल अगर हमें अलग अलग प्राप्त होते हैं तो हमारा आउटपुट 0 हो जाएगा।
सेम जो हमारा यह पहले से एक्सक्लूसिव और में जो डायग्राम था उसी तरह से है, सिर्फ यहाँ पर एक नोट लगा हुआ है। और इसका y इक्वल टू a प्लस को इस तरह से घेर दिया गया है, और b यानी एक्सक्लूसिव और ऊपर में एक्सक्लूसिव और ऊपर में ऐसे बार, यानी एक्सक्लूसिव और का यह उल्टा होगा। चलिए ट्रूथ टेबल में हम देखते हैं। तो ट्रूथ टेबल में जैसे यहाँ पर बताया गया है कि एक्सओर का पहले हमने आपको बता दिया है कि जब सेम इनपुट रहता है तो आउटपुट हमारा 0 हो जाता है। यहाँ 1 1 है तो 0, यहाँ 1 1 0 0 है तो भी 0। अगर इनपुट डिफरेंट रहे 0 1 और 1 0 तो आउटपुट हमारा 1 1 होगा। ऐसा किस में होता है? तो एक्सओर में होता है। एक्सनॉर में इसका उल्टा हो जाता है, यानी ए जो है इस पर ए बार रहेगा, यानी उल्टा हो जाएगा। यानी 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0 और 0 का 1, यानी कि जब हमारा सिग्नल अलग अलग होगा तो हमारा रिजल्ट 0 होगा, और जब सिग्नल हमारा सेम सेम होगा तो हमारा रिजल्ट 1 होगा। तो इस तरह से थे ए गेट, लॉजिक गेट। आप सब लोग इसका नोट्स तैयार कर लेंगे और इसे अच्छे तरह से याद कर लेंगे। ये काफ़ी कंपटीशन के व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है लॉजिक गेट।